Hello everyone, welcome to Anubha Study Facts. Today we are going to discuss about acid. हम acid base and salt topic कर रहे हैं. ये आपको DSSB नेचुरल साइंस DGT वर्ग 2 EMRS और सीटेट पेपर 2 में हेल्प करेगा. तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं. देखिए एसिड को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जो वाटर में डिजॉल्व होने पर क्या देता है, H पॉजिटिव आयन. फॉर एग्जाम्पल HCl जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो इट डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसमें ना आपको ये याद रखना है कि ये ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है. ठीक है, आपको 4 अलग अलग पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, आपको उस बेस पर बताना रहेगा. तो समझते हैं. ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर. अब आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो इसका सही है बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज H पॉजिटिव आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर. मतलब जब ग्लूकोज या फिर अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो इनका जो हाइड्रोजन होता है वो H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कभी भी कोई भी चीज़ डिसॉल्व करने पर अगर H पॉजिटिव आयन देती है तो वो एसिड है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में क्या होता है, वो इस तरीके से H पॉजिटिव आयन नहीं देती है. क्लियर. नेक्स्ट है द एक्वस ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट चार्ज्ड पार्टिकल. जिसे हम चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, आयंस. ओके, अगर कोई भी एक्वा सॉल्यूशन है तो उस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, आयंस. That's why HCl conduct electricity because of H positive ion and Cl negative ion. And glucose alcohol don't conduct electricity. Why? जब वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन कहाँ से देंगे. And because of absence of ions, glucose and alcohol don't conduct electricity. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. नेक्स्ट है डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम्स में कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं. अब नहीं करता, तो क्यों नहीं करता ये भी हमें पता होना चाहिए. बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयोनिक कंपाउंड. मतलब यहाँ पर आयंस नहीं मिलेंगे. फिर रेन वाटर करता है क्या, तो हाँ रेन वाटर करता है. नेक्स्ट है द एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. क्योंकि हमने ये देखिए एक्वा सॉल्यूशन वाला पढ़ा था ना, तो आप याद रखना कि H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट होंगे ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा वो डिसोसिएट होंगे आयंस में, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, ये आप थोड़ा सा लर्न रख लीजिएगा. वीक एसिड पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन. ये बहुत ज़्यादा वाटर में H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड. ठीक है, एन एसिड इज अ डायल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज. डायल्यूटेड मतलब पतला कह सकते हैं हम इसे हिंदी में. एन एसिड इज डायल्यूटेड मतलब हमने किसी भी एसिड में अगर वाटर मिलाया देन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिस. एसिड क्लियर हो गया. अब आपको एसिड से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप एक बार डिस्कस कीजिएगा, आपस में पूछ कर देखिएगा. देखिए अगर आप लोग स्टडी करना शुरू कर दिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं की है तो आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगस्त मंथ जो है वो टेंटेटिव है वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए.
और DSSB TGT नेचुरल साइंस जुलाई और अगस्त, इसका भी टेंटेटिव मंथ है, अभी एक्चुअल डेट नहीं आई है एग्ज़ाम्स की। पर हाँ, आपको मोटिवेशन तो मिल ही गया है ना, क्योंकि आप फॉर्म भरना शुरू हो ही गए थे DSSB के। CTET को भी आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो देखिए फिर हम रेस में बहुत पीछे हो जाएंगे। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको भी अच्छा लगेगा और एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आएगा। बेसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। NaOH इट गिव्स Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस, याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर बेसिस। ये थोड़ा सा आपको लर्न रखना पड़ेगा। एक्सेप्शंस हैं, NH पर OH बेस है, दो इट इज़ नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड। ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं होने के बावजूद भी एक बेस है। बेसिस विच डिजॉल्व्स इन वाटर कॉल्ड एल्कलाई। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर NaOH KOH। वीक बेस पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर NH4OH CaOH का होल ट्वाइस MgOH का होल ट्वाइस। ये आप याद रखिएगा, इसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका नाम आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि हमने केमिकल इक्वेशन के टाइम पर इसको डिस्कस किया था। ये एक एंटा एसिड है, ठीक है। एंटा एसिड क्या होते हैं, जैसे पेट वगैरह में एसिडिटी बन जाती है ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड, मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। फिर है एक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, NaOH एक्वा सॉल्यूशन में जिंक एक मेटल है, तो ये क्या बनेगा, Na2ZnO2, जैसे हम बोलेंगे सोडियम जिंकेट, ये बनेगा सॉल्ट। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जिंक आप सभी को पता है कि पॉजिटिव होता है, मतलब जिंक पर इन द सॉल्ट, जब सॉल्ट फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड अ मेटल, एक बेस और मेटल के बीच में, तो मेटल प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द नेगेटिव आयन। मेटल क्या काम करती है, नेगेटिव आयन के फॉर्म में काम करती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन द प्योर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आर इक्वल। प्योर वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्वल होते हैं, तो प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल। तो गाइज यहाँ पर आज हम अपना सेशन सम अप करते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस में लेकर नहीं आऊँगी, छोटी छोटी सी वीडियोस रहेंगी और आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। एक बार आप ये सेशन करने के बाद MCQs की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ज़रूर से हेल्प करेंगी। और अगर आप MCQs देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। PH स्केल हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सेशन पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि आप अगर लाइक करोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम यही है कि आप जितने ज़्यादा लाइक करते हो तो वो दूसरे तक ये वीडियोस पहुंच जाती हैं। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।